बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी के 8 इंपोर्टेंट चैप्टर जिससे बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है। और बिहार बोर्ड के नजर में यह 8 चैप्टर है ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 8 चैप्टर को ही सिर्फ पढ़ लेते हैं तो बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर आपका आ जाएगा। तो आपके मन में पहला सवाल आएगा कि भैया जब 8 चैप्टर पढ़ करके 70 नंबर लाना है तो पूरा पढ़ना जरूरी है, 15-16 को चैप्टर है, पूरा हम काहे पढ़ेंगे। तो देखो नॉलेजवा जरूरी है, नॉलेज के लिए आपको पूरा पढ़ना है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं, मतलब एग्जाम के 3-4 महीना ही बचा हुआ है, तो केवल 8 चैप्टर पढ़ करके भी आपका काम निकल सकता है। इस 8 चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड में आते हैं इसका हम 5 साल का डेटा देखेंगे प्रूफ के साथ, क्योंकि हम प्रूफ के साथ बताते हैं कि इस साल में इतना क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। सारे चैप्टर का मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर से इतना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले हम एग्जाम पैटर्न समझेंगे कि जो आप एग्जाम देने जाएंगे 2026 में उसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, कितना नंबर का क्वेश्चन रहेगा, कितना बनाना होगा। तो चलिए हम यहां पहले समझते हैं, इसके बाद मैं पिछला 5 साल का डेटा बताऊंगा 2021, 22, 23, 24। उसमें मैं बताऊंगा कि इस 8 चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगला जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी इतना नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो चलिए ना देखते हैं एक एक करके। इससे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने पिछला 10 साल का, मैं लिखा तो हूं 5 साल का, लेकिन पिछला 10 साल का क्वेश्चन बैंक पलट करके मैंने फुली रिसर्च किया है और उसमें से ढूंढा है कि इस 8 चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया है। लेकिन देखो ये काम आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं है ना। और पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन इस चैप्टर से लिया गया है। तो आपके लिए हम काम आसान कर दिए हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी पर हम गेस क्वेश्चन देने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में टकराएंगे, है ना। तो सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करो। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब करके आ जाओ। और चलिए यहां पर हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न का बात करें भैया तो देखो 70 गो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम तो आपका 70 नंबर का ही होता है ना। 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होते हैं बायो में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, है ना। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें से स्कूल वाला कॉलेज वाला आपको 28, 29, 30 मिल जाता है ना। अब 70 नंबर में समझेंगे कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे लेकिन फिर से एक बार समझिए, है ना। 70 गो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, 35 को बनाना है। 70 को में कहीं से भी 35 को बना देना, जरूरी नहीं है सीरियल नंबर वाइज बनाए, है ना। और 20 को आपसे पूछे जाएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, 10 को बनाना है, कहीं से भी 10 को बना देना, है ना। इसमें भी सीरियल नंबर वाइज जरूरी नहीं है, सीरियल नंबर जरूरी नहीं है ना। बहुत सारे बकलोलबार होता है जो सीरियल नंबर वाइज बनाता है ना। सीरियल नंबर वाइज नहीं बनाना है। 20 गो क्वेश्चन में से आपको 10 गो कोई भी बना देना है, 2 मार्क्स वाले रहेंगे। ठीक है, आधा बनाना है, सीधी सी बात करो तो 6 गो पूछा जाएगा 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें से बनाना कितना है, 3 बनाना है भैया, है ना। 6 गो में से आधा बना देना है, 3 गो। तो देखो 5 तिहाई 15 नंबर आपको यहां से मिल रहा होगा, है ना। 10 दूना 20 नंबर आपको यहां से मिल रहा होगा और 35 गो यहां से मिल जाएगा। तो देखो 35 और 20 55 और 15 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, उम्मीद है आपने इस चीज को समझ लिया होगा। आगे जो देखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिछला 5 साल का डेटा देखे 21, 22, 23, 24, 25 का, है ना। तो उसमें से देखो केवल इस 8 चैप्टर से, जो 8 चैप्टर है ना। अब यहां पर देखो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये भैया आपको गिनती नहीं आता है क्या, 1, 2, 3 के बाद सीधे 5 कर दिए हैं। तो देखो यह गिनती नहीं है, जो चैप्टर है ना, जितना नंबर चैप्टर है उतना ही नंबर हम लिख दिए हैं जिससे आपको आसानी हो। क्योंकि देखो ना बायोटेक्नोलॉजी नाम से एक दूसरा भी चैप्टर स्टार्ट है ना। इसलिए हम ये चीज भी लिख दिए हैं, इधर हिंदी में है इधर इंग्लिश में है। आप इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल इस 8 चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव का बात करें भैया तो देखो इस 8 चैप्टर से टोटल आपको 70 पूछे जाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता है ना। तो 70 में से 50 से 55 गो ऑब्जेक्टिव यही 8 चैप्टर से आता है ना। बनाना कितना है, 35 को बनाना है। ठीक है, अब 55 को पूछा गया है ना, तो 35 को तो आराम से बन जाएगा। क्या बात है, 35 को नहीं बनेगा, बन जाएगा अगर 8 चैप्टर पर आप कमांड कर लेते हैं। सब्जेक्टिव का बात करें भैया तो देखो सब्जेक्टिव आपसे 2 नंबर वाला कितना पूछा जाएगा, 20 पूछा जाएगा। बनाना कितना है, 10 को बनाना है। तो इस 20 क्वेश्चन में से 14 से 16 को क्वेश्चन मैंने एवरेज लिखा है यहाँ पे, है ना। 14 से 16 को क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला
आपको इसी 8 चैप्टर से पूछे जाएंगे, है ना। बनाना कितना है भैया, बनाना 10 गो है, ठीक है। अब 16 को पूछा जा रहा है, 15 को पूछा जा रहा है, 10 को बना देना है ना। अब देखो, अब बात करें 5 नंबर वाला क्वेश्चन के, तो 6 को पूछा जाता है, बनाना कितना होता है भैया, 3 को बनाना होता है। लेकिन 4 से 5 को क्वेश्चन आपको इसी 8 चैप्टर से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, है ना। अब 4-5 को पूछेगा तो आराम से बन जाएगा 3 गो, है ना। 3 को तो बनाना है, 6 को पूछा जाएगा, 3 को बनाना है, 4-5 को इसी के अंदर से रहेगा, तो 5 मार्क्स वाला भी आपको बन गया। तो देखो यहाँ पे बात ये समझने वाला आता है कि आप 8 चैप्टर पर भी अच्छे से कमांड कर लेते हैं, मतलब इस 8 चैप्टर से ऐसा एको को प्रश्न नहीं होगा जो आएगा तो हम नहीं बनाएंगे। तो 8 चैप्टर पढ़ करके भी आपका 70/70 नंबर आ सकता है, ठीक है, अगर आपका राइटिंग वीटिंग सही है तो, ठीक है, 1-2 नंबर कम होगा। तो ये था 12th बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप और सब्जेक्ट का जानना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए 12th केमिस्ट्री, 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, आपको सबसे ऊपर वीडियो मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, इस साल हमको 1 लाख भाई बहन तक पहुंचना है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी चैनल पर हम गेस क्वेश्चन आपको देंगे, गेस नोट्स देंगे, पीडीएफ देंगे, जो सीधे आपके एग्जाम में टकराएगा और बिल्कुल आसान भाषा में रहेगा। और टॉपर का रूटीन देखना चाहते हैं, टाइम टेबल देखना चाहते हैं, तो आप मेरे बगल में ये वाला वीडियो पर क्लिक कीजिए और देखिए कैसे एक टॉपर अपना टाइम टेबल बनाता है, रूटीन बनाता है। उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी नंबर बहुत अच्छा आएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।